बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने की। इंदौर के तेजाजी नगर में पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने पर अरुण यादव भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये तानाशाही रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली की परमिशन ली है। तो यहाँ पर प्रशासन से बात करी तो यहाँ से नहीं जान दे रहे हैं। ये जेसीबी और ये लगा दी है रास्ते पे पूरी। भैया यहाँ तेजाजी नगर से बंद कर दिया है। जेसीबी और ये लगा दी इनने, यहाँ से ट्रैक्टर है किसानों को। इंदौर में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली का आयोजन होना है। रीजनल पार्क से कांग्रेस कलेक्टोरेट तक महा ट्रैक्टर रैली निकालना चाहती है, लेकिन पुलिस ने तेजाजी नगर में बैरिकेड लगाकर किसानों के ट्रैक्टर्स को रोक दिया। किसानों को ट्रैक्टर्स के साथ रोके जाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसान न्याय यात्रा में शामिल होने वाले ट्रैक्टर्स को पूरे मध्य प्रदेश में रोका जा रहा है, जो कि सरकार की हठधर्मिता है। की अनुमतियों के साथ हमने हर जगह आयोजन किए हैं। अगर ट्रैक्टर रोके जाते हैं, किसानों को रोका जाता है, तो ये अलोकतांत्रिक है। जो किसान परिवार के साथी जहां ट्रैक्टर रोके उसका वीडियो बनाओ और पब्लिक डोमेन में डालो, मुझे भी भेजो। इससे इस सरकार का विरोध जाहिर होगा, इसका डर जाहिर होगा कि ये किसानों को दबाना और धमकाना चाहती। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आज किसानों का हल्ला बोल है, किसानों ने जो है ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कई नेता इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। अभी जीतू पटवारी का भी एक वीडियो हमने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी अड़चनें आती हैं तो इसका एक वीडियो बाकायदा जारी किया जाए। कि क्या वजह है, क्यों रोका जा रहा है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं वो इंदौर में मौजूद हैं और आज किसान न्याय यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है। उन्होंने एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें सीधा बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की आवाज़ दबाई जा रही। बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर, सीधे हम उन्हीं से बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जीतू पटवारी, वो कह रहे हैं कि आज किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही थी, जगह जगह पर किसानों को ट्रैक्टर रोकी जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए, जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, निभाएं, पर वो एक बात सदैव याद रखें कि किसानों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी जितनी सजग, जितनी प्रतिज्ञाबद्ध है, उतना कोई राजनीतिक दल हो ही नहीं सकता। क्योंकि 0% ब्याज पर ऋण देना, सारे संसाधन रियायती दरों पर उपलब्ध कराना, किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराना, ये सब किसान हित के सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किए। कांग्रेस ने तो सदैव उनसे झूठ ही कहा। जीतू पटवारी जी हमारी तरफ उंगली दिखाने से पहले ये तय करें, 3 उंगलियां उनकी तरफ हैं। उनकी सरकार के ज़माने में 3 रंगों के फॉर्म भराए गए और किसी किसान का ऋण माफ़ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के सारे किसान इनके झूठे चक्कर में फंसकर सबके सब ऋणी हुए, ब्लैकलिस्टेड हुए और उनको अब कहीं ना कोई ऋण नहीं मिल पा रहा, न ब्याज, खाद और बीज की कोई व्यवस्था हो पा रही। ऐसी स्थिति में किसान के लिए आंदोलन करने का इनका कोई हक नहीं बनता। इन्होंने सदैव किसान को धोखा दिया, सारे किसान इनकी वजह से डिफ़ॉल्टर हुए। तो किसानों को ये बात समझनी चाहिए कि ऐसे जिनका कोई नैतिकता ही नहीं है अपनी कही हुई बात के प्रति, ऐसे लोगों के साथ कोई आंदोलन ना करें। कह रहे हैं कि किसानों को कि जहां आपकी ट्रैक्टर रोकी जा रही है, वीडियो बनाइए, हमें भेजिए और सोशल मीडिया पे डालिए। बीजेपी आपकी आवाज़ दबा रही है। किसान भली भांति जानता है कि बीजेपी ही है जो उसकी आवाज़ उठाती है, और ये तो अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग हैं। इन्हीं ने सारे किसानों को डिफ़ॉल्टर बनाया, तो इनको तो कोई नैतिक हक ही नहीं है कि किसानों के हित में कोई एक बात भी कहे। किसान न्याय यात्रा में एक बात उन्होंने और कही है कि उनकी तीसरी मांग है कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के जो नेता बयान दे रहे हैं वो इसके खिलाफ भी ये न्याय यात्रा है। राहुल गांधी
के खिलाफ जो बयान दे रहे, आप निकालो न्याय यात्रा, लोकतंत्र है भाई, सबको अपनी अपनी छूट है। ठीक है मिथिलेश। और आज कांग्रेस का इंदौर में हल्ला बोल प्रदर्शन है, ट्रैक्टर रैली है और किसान न्याय यात्रा की बात कही जा रही है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बहुत शुक्रिया मिथिलेश इंदौर मौजूद है जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि लगातार जो है किसानों की तरफ से भी जो है कुछ किसान ऐसे भी थे जिनकी तरफ से आक्रोश जताया जा रहा था, तो कई ऐसे भी हैं कांग्रेस के नेता जो इस न्याय यात्रा में शामिल होने वाले। बहुत शुक्रिया। अब खबर है हरदा से, जहां कार पर पेशाब करने से नाराज पूर्व आयकर अधिकारी ने अनुसूचित जाति के लड़के से मारपीट की है। मामले का सीसीटीवी सामने आ गया है। पूर्व आयकर अधिकारी डीपी ओझा पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूर्व आयकर अधिकारी सीसीटीवी वीडियो में लात घूंसे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, हरदा से खबर है। कार पर पेशाब करने से नाराज पूर्व आयकर अधिकारी ने अनुसूचित जाति के लड़के को पीटा है, बुरी तरीके से पीटा है। मामले का एक फुटेज सामने आया, वहां पर लगा एक कैमरा जिसमें सब कुछ कैद हो गया। पूर्व आयकर अधिकारी डीपी ओझा पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्व आयकर अधिकारी सीसीटीवी वीडियो में लात घूंसे से मारपीट करते भी दिखाई दिए। व्यक्ति पब्लिक स्पेस पे लिटरिंग कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं और उनको देख के एक दूसरे व्यक्ति जो है उस बिल्डिंग के ऊपर से आए और उनको साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं वीडियो में। और वीडियो के अंत में ऐसा दिख रहा है कि उसकी शर्ट भी फट गई है और शर्ट उतार दी है। तो ऐसा दिख रहा है। अब वीडियो की जांच भी की जाएगी और इसमें पूर्ण विवेचना की जाएगी। तो पुलिस ने अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी पूछताछ का दायरा है, पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर और क्या बातें रही हैं। हरदा में हैवानियत, बुरी तरीके से एक युवक को पीटा गया। प्रवीण सिंह संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, और क्या कुछ अपडेट इस मामले में, क्या कुछ बातें सामने आई हैं? जी, ये जो पूरा मामला है ये कल का ये मामला है, हरदा शहर का ये मामला है, जहाँ पर जो एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी थे डीके ओझा, उन्होंने मानवीयता की सारी हदें पार कर दी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उनकी कार बाजार में खड़ी थी, जहाँ उनका घर भी है, और वहाँ पर एक अनुसूचित जाति का नाबालिग बालक था, उसे जोर से पेशाब आई और उसने वहाँ पर बाथरूम करी और वो जो पेशाब के छींटे उनकी कार पे गए। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने बुरी तरीके से जो है नाबालिग के साथ मारपीट की और इस पूरी घटना का जो है सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें ये दिख रहा है कि नाबालिग बालक है जो वो बार बार हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, लेकिन रिटायर्ड आयकर अधिकारी डीके ओझा का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने सारी हदें पार करके लड़के की शर्ट उतराई और जहाँ पर उसने बाथरूम की थी, पेशाब की थी, वो उन्होंने उस शर्ट से साफ कराई। जब इस पूरे मामले की जानकारी जो है हरदा पुलिस को लगी तो पुलिस तत्काल एक्शन में आई। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को जो है गिरफ्तार किया गया और उन पर अनुसूचित जनजाति जो SC/ST एक्ट होता है उसके तहत जितनी भी धाराएं होती हैं उनको उस धाराओं में मामला दर्ज करके उनको जो है फिलहाल जेल भेज दिया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि चूँकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है तो इसमें ये जो घटना किन कारणों से हुई, क्या उसका कारण थे, और भी इस बात की जानकारी इस मामले की जो जानकारी पुलिस ले रही है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये घटनाक्रम इसी ये बिल्कुल बीच बाजार का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर बिल्कुल सघन एरिया है। तो इसमें एक बात ये भी है कि जितने दोषी रिटायर्ड आयकर अधिकारी उतने यहाँ पर जो मौजूद लोग थे जो देख रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को, वो भी दोषी हैं। बिल्कुल, और तमाशबीन लोग बने रहे, ये वाकई में काफी चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर के पीएम श्री स्कूल से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये तो हद हो गई। आलू की सब्जी में आलू ही गायब, ये कैसे संभव हुआ? और यही बात ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी पूछा जब वो डीआरपी लाइन बहोड़ापुर के पीएम श्री स्कूल पहुंचे थे। अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचान रखने वाले मंत्री जी प्रद्युमन सिंह तोमर बच्चों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, लेकिन जब आलू की सब्जी परोसे जाने लगी तो वो बिफर गए। दरअसल आलू की सब्जी में आलू ही नजर नहीं आया, दिखा तो सिर्फ पानी ही पानी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं,
मौके से सीईओ जिला पंचायत को फोन कर खूब खरी खोटी सुनाई गई, खूब फटकार लगाई गई कि ये क्या चल रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आलू की सब्जी, दाल सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन जब परोसे गए तो आलू ही गायब और सिर्फ पानी ही पानी। संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं सुशील। सुशील, इस मामले में अब क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि मंत्री जी आग बबूला तब हो गए जब आलू की सब्जी में उन्हें आलू नहीं दिखा और दाल में दाल कम पानी ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर के पीएम श्री स्कूल जो डीआरपी लाइन बहोड़ापुर में है, वहाँ मंत्री जी पहुँचे थे बारिश के दौरान समस्याओं का जायजा लेने के लिए। उसी दौरान जब स्कूल में वो पहुँचे तो मध्याह्न भोजन का वक्त था। मंत्री जी भी बच्चों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गए, लेकिन जब भोजन उनकी थाली में परोसा गया तो उन्होंने देखा कि सब्जी में सिर्फ पानी पानी था। लिहाजा उन्होंने जो सब्जी की बाल्टी थी उस बाल्टी में टटोला कि कहीं सब्जी में आलू मिल जाए, लेकिन बाल्टी में आलू नहीं मिला था। और यही वजह है कि इस स्थिति को देखकर, और जब रोटियां आई वो भी ठंडी थी काफ़ी, और इन सब परिस्थितियों को देखकर ऊर्जा मंत्री ने तत्काल ग्वालियर जिला पंचायत के सीईओ से बात की फ़ोन पर, और उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। और इसके साथ ही सीईओ जिला पंचायत ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है, और वो कमेटी जांच के बाद जो है रिपोर्ट देगी। उसी आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी कि आखिरकार इसमें कौन दोषी है, क्या जो एजेंसी है भोजन सप्लाई करने वाली उसकी तरफ से खामियां है या फिर मॉनिटरिंग की भी खामियां है। तो कई तरह की खामियों को लेकर जो इसमें रिपोर्ट तैयार होने के बाद कार्रवाई की संभावना है। लेकिन इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं, आंगनवाड़ी है, उनमें कई इलाकों में जो बिल्कुल, और देखिए कई इलाकों में ऐसा ही अगर कुछ चल रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की बात सामने आएगी कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। एप्पल आईफोन के 16 सीरीज की बिक्री भारत